नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर भड़के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बोले, पहले कांग्रेस का इतिहास जान ले सोनिया गांधी। लॉकडाउन के दौरान संयम बरते पुलिसकर्मी, बोले डीजीपी। लॉकडाउन में संग्राम में धड़ल्ले से दौड़ रहे चुनार पत्थर के ट्रक। सीबीएसई व अन्य बोर्डों के साथ मिलकर करेंगे सिलेबस पर निर्णय, बोले शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज। कृषि अधिकारी के साथ मारपीट पर भड़की ब्राह्मण सभा, बोले यदि कार्रवाई नहीं हुई तो संघर्ष को मजबूर होंगे ब्राह्मण। लॉकडाउन में फंसे हिमाचल के 150 छात्रों को लाने के लिए कोटा के लिए रवाना हुई एचआरटीसी की 9 बसें। रमजान में देश और मानव कल्याण की दुआ करे मुस्लिम, बोले मुस्लिम नेता। कोरोना से बचने के लिए मास्क बनाने में जुटी दुर्गा वाहिनी। अब समाचार विस्तार से। गत दिनों जिला मुख्यालय नाहन में कुछ कर्मचारी नेताओं द्वारा कृषि अधिकारी के साथ की गई मारपीट को लेकर ब्राह्मण सभा ने कड़ा ऐतराज जताया है। प्रेस को जारी बयान में ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष सुखदेव शर्मा ने कहा कि यदि दोषी कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया गया तो मजबूरन प्रदेश भर के ब्राह्मणों को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के गुंडा तत्वों के खिलाफ पुलिस को भी सख्त कार्रवाई अमल में लानी होगी। राजेश कौशिक, कृषि उपनिदेशक सिरमौर की दफ्तर में जाकर कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के राज्य में इस प्रकार की घटना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम ब्राह्मण सभा इसकी निंदा करती है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है, इसको लेकर आज देश के प्रधानमंत्री ने अपने पुराने साथी को याद किया। दोपहर करीब 3 बजे पांवटा साहिब के वरिष्ठ भाजपा नेता गुप्ता को जब प्रधानमंत्री का फोन आया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। प्रधानमंत्री ने पुराने साथी प्रेम गुप्ता से पूछा कि हिमाचल में कोरोना को लेकर सरकार द्वारा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने पुराने साथी श्यामा शर्मा को लेकर भी प्रेम गुप्ता से जानकारी हासिल की। 2:56 के करीब 3 बजे के करीब मेरे पास उनको फोन आया। उन्होंने फिर मेरे से बातचीत स्टार्ट करी। उन्होंने पहले मेरा नाम लेके पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी तबीयत ठीक है, आपके बच्चे ठीक है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा एक डॉक्टर है, आई सर्जन है, और आप अभी तभी काम कर रहे हैं पार्टी का। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल काम कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ का संस्थापक मेंबर हूँ और यहीं आकर मैंने जनसंघ की स्थापना की थी और उसके बाद आज ये वट वृक्ष हो गया। फिर उन्होंने श्यामा जी के बारे में पूछा कि भी श्यामा बीजेपी में है इस वक्त। मैंने कहा हाँ जी बीजेपी में ही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी द्वारा दिया गया बयान देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश में बेहतर कार्य हुआ है जिसकी पूरा विश्व सराहना कर रहा है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष इस दौर में भी राजनीति कर रही है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को पहले कांग्रेस का इतिहास देखना चाहिए, उसके बाद ही बयान जारी करना चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि ये कम्युनल वायरस फैला रहे हैं। यह निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस का पूरा इतिहास जाति धर्म संप्रदाय के आधार के ऊपर अपनी पार्टी को चलाने का रहा है। जाति धर्म के आधार के ऊपर यह सदैव और अग्रणी रहे। रमजान में देश व मानव कल्याण के लिए दुआ करे मुस्लिम समाज। मुस्लिम नेताओं ने समाज के लोगों से की अपील। जिला मुख्यालय नाहन में मुस्लिम नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन सभी का सभी मुस्लिम पालन करें। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सबसे पहले ये कोशिश करें कि सब नमाज जो तरावी जो 5 टाइम की नमाज है वो हम लोग कम से कोशिश यही करें कि घरों में पढ़े।
और कम से कम ये भी कोशिश करें कि हम 4 आदमी इकट्ठे ना हो। हमने अपने परिवार, हमने घर के 1-1, 2-2 आदमी करके घर में 2-2, 3-3 आदमी नमाज पढ़े, इससे ज्यादा ना पढ़े। अगर परिवार के ज्यादा भी हैं तब भी वो कम से कम 2 बारी में या 3 बारी में नमाज पढ़े। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रमुख SR मरड़ी ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर हिमाचल में अभी स्थिति सामान्य नहीं है। मरड़ी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी संयम बरतें तथा सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपनाएं। डीजीपी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पुलिसकर्मी के साथ मारपीट या बदसलूकी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इस अवसर पर मैं मुस्लिम बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। कुल मिला के इस वक्त 17 लोग अस्पताल में उपचाराधीन हैं और अभी तक 40 केसेस हुए हैं। लेकिन पूरे भारतवर्ष में 23,000 से ऊपर केसेस हुए हैं और 700 से ऊपर डेथ हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां सभी कार्य पूरी तरह बंद पड़े हैं, वहीं जलाशय सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में खनन कार्य इन दिनों धड़ल्ले से चल रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी केकरी देवी के पुत्र वीरेंद्र ने आपत्ति जताई है कि इन दिनों संगड़ा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिदिन दर्जनों ट्रक खनन पत्थर की सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालाम व अन्य क्षेत्र से प्रतिदिन चालक व परिचालक संगड़ा क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर ना तो उनके ट्रक सैनिटाइज किए जा रहे हैं और ना ही उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कोरोना के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए। कोरोना वायरस से बचने के लिए दुर्गा वाहिनी द्वारा इन दिनों न केवल जिला मुख्यालय नाहन में बल्कि प्रदेश भर में मास्क बनाने का कार्य शुरू किया गया है। जिला मुख्यालय नाहन में दुर्गा वाहिनी द्वारा करीब 500 से अधिक मास्क लोगों को निःशुल्क वितरित किए गए हैं। जैसे कि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस महामारी से बचने के लिए हमें जो है वो मास्क का और सैनिटाइजर का ही उपयोग करना चाहिए। अभी पिछले 15-20 दिनों से हम जो है 2-3 बहनें मिलकर जो है वो मास्क बना रही हैं। लॉकडाउन के दौरान हिमाचल के बाहर कोटा में करीब 150 छात्र फंसे हैं, जिनको लाने के लिए आज हिमाचल पथ परिवहन निगम की 9 बसें रवाना हो गई है। वहीं जिला सिरमौर के लोगों ने मांग की है कि जो लोग प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे हैं, उनको भी प्रदेश में लाने के लिए सरकार को कोई प्रयत्न करना चाहिए। सरकार ने जो सुबह आज कोटा के लिए बसेस भेजी है, जो कोटा में हमारे स्टूडेंट फंसे हैं हिमाचल के, ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सरकार को चाहिए कि जैसे अन्य राज्यों में भी अगर हिमाचल के लोग फंसे हैं तो उन्हें भी वापस लाने का कोई सुझाव देना चाहिए, कोई उनके लिए भी कोई प्रयत्न करना चाहिए। इमरजेंसी में रोगियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस कारगर साबित हो रही है, लेकिन जिला सिरमौर के गिरिपार के संगड़ा क्षेत्र में 108 की सेवाएं लोगों को नहीं मिल रही है। जानकारी के मुताबिक संगड़ा PSC में 108 एम्बुलेंस कई दिनों से खराब पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गत बुधवार को एक एम्बुलेंस भेजी थी, जो संगड़ा पहुंचने से पहले ही खराब हो गई है। लोगों ने मांग की है कि संगड़ा के लिए नई एम्बुलेंस मुहैया करवाई जाए। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि CBSE व अन्य बोर्डों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग शीघ्र ही नए सिलेबस को लेकर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में दूरदर्शन व आकाशवाणी द्वारा छात्रों की पढ़ाई का कार्य जोरों से चलाया जा रहा है। जो एग्जाम दिए जाते हैं कॉलेजेस के, वो वैसे भी उनके 15 अप्रैल के बाद जो है तय थे, तो अब वो 3 मई को जैसे लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद जो है वो नया शेड्यूल जो है वो तैयार करेंगे। कोरोना वायरस को लेकर हिमाचल प्रदेश से अच्छी खबर आ रही है। हिमाचल में गत 2 दिनों से कोई भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे प्रदेश से 233 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 90 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 143 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। यंग वार्ता न्यूज से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।